नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर हरीश कुमार में। जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज, जेपीएससी, बीपीएससी, झारखंड एसएससी या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भारत के संविधान को जानना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। यह तीसरा वीडियो है, जिसे कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में विभाजित किया गया है। पिछले वीडियोज़ में भाग 1 में हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भाग 2 में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत की संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में हम लोगों ने देखा और उसके माध्यम से संविधान सभा का चुनाव और संविधान सभा के गठन के संबंध में देखा। भाग 3 के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, प्रमुख समितियां और संविधान सभा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित यह तीसरा वीडियो। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन होने के बाद इसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा चूँकि सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये पद्धति ली गई फ्रांस से, जहां यह प्रचलन है कि जिस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उन्हें अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य जानने की यह है कि मुस्लिम लीग, जिसने चुनाव में 73 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और बैठक में भाग नहीं लिया। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुल 211 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। दस दिसंबर 1946 को यानी अगले दिन नियम या प्रक्रिया समिति का गठन किया गया और संविधान सभा द्वारा गठित यह पहली समिति थी। प्रतियोगिता परीक्षा में यह बात पूछा जाता है कि संविधान सभा में सबसे पहली समिति कौन सी गठित हुई, तो नियम या प्रक्रिया समिति। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और अध्यक्ष के साथ साथ इसी दिन एक संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किया गया, जिनका नाम था श्री BN राव। यानी BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव इस बात को दर्शाता था कि भारत का संविधान कैसा होगा, हम किन उद्देश्यों से भारत के संविधान का निर्माण करना चाहते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई, बहस हुई संविधान सभा में और 22 जनवरी 1946 ईस्वी को यह उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन संविधान सभा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। इसी में हम लोग देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को यह महत्वपूर्ण तिथि है, जिस दिन प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, इनके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में जो बहसें हुई, उन बहसों के आधार पर जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं के आधार पर संविधान का प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रथम वाचन, 15 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन और 14 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन। संविधान की कुल 3 वाचन हुए और 3 वाचनों के बाद संविधान जो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण तिथि है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 14 नवंबर को जो तृतीय वाचन हुआ था, उस तृतीय वाचन के दिन
संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, पारित कर लिया गया और हमारा संविधान जो है उस दिन बनकर तैयार हो गया। इसमें कुल 299 सदस्य थे संविधान सभा में इस समय, जिसमें उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखना है आपको। भारतीय संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसे कि संविधान सभा का अन्य महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, जिसमें मई 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत जो है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा और इसकी सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कि भारत का तिरंगा जो है वह राष्ट्रीय ध्वज होगा। 24 जनवरी को 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां थीं, जिन समितियों के माध्यम से संविधान का कार्य निर्माण का कार्य सुचारू रूप से चला। इसमें जो प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष थे वो इस प्रकार थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संगीत संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नियम अथवा प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष वही थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति जो थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे। राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी, जो विलय से संबंधित समझौता करने वाली समिति थी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इस प्रारूप समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, इसका गठन हम लोगों ने देखा है कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। सब प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। कुल 7 सदस्य इसमें थे। ये सदस्य कौन कौन थे? वो सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद सादुल्ला, एन माधव राव जो कि बी.एल. मित्र पहले सदस्य थे, जो बीमार होने के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था प्रारूप समिति से। उनके जगह पर एन माधव राव नियुक्त किए गए। टी.टी. कृष्णमाचारी जो कि डी.पी. खेतान पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु हो जाने पर 1948 ईस्वी में टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, और हम लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, यानी संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया। इस दिन से लेकर जब संविधान लागू हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 को, इसी बीच में भारत को आज़ादी मिलती है। तो संविधान सभा की भूमिका किस प्रकार से थी? तो संविधान सभा में 3 प्रकार की भूमिका निर्वहन किया इस बीच में, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो गया। तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठित हुई थी पहली बार, वह संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, जिसका काम था संविधान का निर्माण करना। लेकिन 15 अगस्त 1947 को चूँकि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र बन गया, एक स्वतंत्र देश बन गया, इसलिए इसको एक विधायिका की ज़रूरत थी। तो संविधान सभा अब 2 भूमिकाओं में आ गई।
यानी वह संविधान सभा का भी काम कर रही थी और विधान मंडल का यानी विधायिका का भी काम कर रही थी। दोनों की बैठकें अलग अलग होती थी और दोनों के अध्यक्ष भी अलग अलग थे। जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यही संविधान सभा विधान मंडल के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर जी.वी. मावलंकर, उसकी अध्यक्षता करते थे। यानी विधानमंडल की अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे, और जी.वी. मावलंकर को 17 नवंबर 1947 ईस्वी से अध्यक्ष बनाया गया था। यही संविधान सभा का काम 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। लेकिन अभी तक नई संसद का चुनाव नहीं हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक यही संविधान सभा जो है वह अंतरिम संसद के रूप में काम करती है, और अंतरिम संसद के भी जो अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। इस तथ्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों को याद रखना है। संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगा हम सब जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कुल जो सत्र या बैठकें थी वो 11 सत्रों में ये हुआ संपन्न, और इसके प्रारूप पर विचार किया गया। उस 114 दिनों तक इसके प्रारूप पर विचार किया गया। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, यानी विश्व के अन्य 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके भारत के संविधान को बेहतर बनाने का प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया। उस समय के हिसाब से जो पैसे खर्च हुए संविधान निर्माण में वो पैसे थे 64 लाख रुपए खर्च हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी 299। हम लोग जानते हैं कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें 292 सदस्य देशी रियासतों से थे और प्लस 4 चीफ कमिश्नर से, यानी 296। उस 296 में से 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से, और जो 93 सदस्य देशी रियासतों से थे वो 93 में से 70 यानी कुल 299 सदस्य संविधान सभा में बचे थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग को जानना है कि जो संविधान सभा की मुहर थी, जो प्रतीक था संविधान सभा का, जिस पर सहमति बनने के बाद मुहर लगती थी, उस प्रतीक में चित्र बना हुआ था हाथी का। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। ये 2 उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक या कानूनी सलाहकार डॉक्टर B.N. राव थे। संविधान सभा के सचिव थे H.B.R. अयंगर। जो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन चीफ ड्राफ्टमैन थे L.N. मुखर्जी। मुख्य सुलेखक यानी जो हस्तलिखित हाथ से लिखते थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का जो मूल संस्करण था उस मूल संस्करण को सौंदर्यीकृत किया था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे? तो उसमें थे नागरिकता, चुनाव से संबंधित, तदर्थ संसद से संबंधित या अंतरिम संसद से संबंधित, और अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम जैसे छोटे छोटे शीर्षकों से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 यह स्वतः लागू हो गए थे। हम लोग के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। हम सब जानते हैं कि इस दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में,
क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस पूरे देश भर में मनाया गया था, जिसका प्रस्ताव 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर, यानी 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बाद भी भारत ने इंतज़ार किया और इंतज़ार इस दिन का था कि पूर्ण स्वराज दिवस जिस दिन मनाया गया है, उस दिवस की याद में, उस ऐतिहासिक दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हो गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो थी 395, अनुसूची 8, भाग 22 ये मूल संविधान में थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और इससे संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।